एम्प्लॉय का शोषण। अमित, ये सब क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि 6 महीने के डेटा को एनालिसिस करके उस पर मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके दो। मैम क्या हुआ? मैंने तो रिपोर्ट बनाई थी और आपको मेल भी की थी। अच्छा, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ? पहली बात तो ये है कि वो डेटा ही नहीं है जिस पर मैंने तुम्हें रिपोर्ट बनाने के लिए कहा था। पता नहीं तुमने कौन से डेटा को उठाकर उस पर ये कैसी रिपोर्ट बना दी। मैम ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने डाटा को प्रॉपर चेक किया है। और वैसे भी मैं किसी ऐसे वैसे डाटा पर रिपोर्ट क्यों बनाऊंगा? मैम मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी होगी। आप रिपोर्ट को कृपया दोबारा चेक कर लें। अच्छा, तो तुम मुझे काम करना सिखाओगे? अब इस कंपनी की सीईओ को तुम काम करना सिखा रहे हो? मैं दिखाती हूँ कि किस डेटा पर रिपोर्ट बनानी थी तुम्हें। आया कुछ समझ में? देखा? लेकिन मैम ये तो बहुत पुराना डाटा है। तुमने अपने आप को पता नहीं क्या समझ रखा है कि जो तुम कुछ भी करोगे वो सही है और जो मैं करूँ वह गलत है। अरे भाई, तुमने जो रिपोर्ट बनाई वे डेटा नया है और जो मैं तुम्हें डेटा दे रही हूँ वह पुराना है। इसका मतलब ये मुझे तो कुछ करना आता ही नहीं। मैं पागल हूँ जो इस कंपनी की सीईओ बनी बैठी हूँ। यही कहना चाहते हो ना? लेकिन मैम मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ओहो, तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपनी बातें तुम पर थोप रही हूँ? एक बात ध्यान रखना अमित, मैं इस कंपनी की सीईओ हूँ। ये कंपनी मेरी है, तुम्हारे बाप की नहीं है। और जैसा मैं बोलूँगी तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो ठीक है, वरना नौकरी छोड़कर चले जाओ। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो। मैम, जो आपने डाटा दिखाया वह तो सच में पुराना था और उसकी तो रिपोर्ट भी सही थी, तो आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मुझे पता है कि वह डेटा पुराना था और उसने जो रिपोर्ट बनाई थी वह भी सही है, लेकिन अगर मैं इसको शाबाशी देती तो ये सर पर चढ़ने लगता। लेकिन अब मैंने इसे अच्छे से डांट दिया। अभी अपने काम को और अच्छे से करेगा। समझ गई मैम। हेलो, टोमेटो ऑफिस। हेलो मैम, मैं रतन चंदानी बात कर रहा हूँ, ब्रिंजल इंडस्ट्रीज की तरफ से। सर बताइए। एक्चुअली मैम, आपकी जो कंपनी है ना वो टॉप 10 रैंकिंग में से एक है, तो मैं 200 करोड़ आपकी कंपनी में लगाना चाहता हूँ। अगर आपको ये डील अच्छी लगी तो कल हम मीटिंग करते हैं। श्योर, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो अगर सब सही रहा तो बिजनेस डील। श्योर। अंतिमा, जल्दी आओ और अमित को बुला कर लाओ। ओके मैम। अमित, एक काम करो, ये लो कुछ डिटेल्स, इनके बेसिस पर एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार करो। मैम ये डिटेल्स पूरी नहीं है, और अगर इन डिटेल्स के बेसिस पर हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हमारी प्रेजेंटेशन सही नहीं जाएगी। और वही अगर हम कुछ और डिटेल्स ऐड करके हमारी प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो यकीनन हमारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी जाएगी। यार, तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम्हें मेरे हर काम में कमी निकालनी है? ये बताओ कि तुम इन डिटेल्स के बेसिस पर प्रेजेंटेशन बनाओगे या नहीं? माफ कीजिए मैम, लेकिन मैं इन डिटेल्स के आधार पर प्रेजेंटेशन नहीं बना सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इससे हमारा फायदा नहीं बल्कि केवल और केवल नुकसान ही होगा। गेट आउट। जरा 1 मिनट रुकना। मैंने तुमसे जाने के लिए कहा तो तुम जाने लगे, वो भी बिना अपनी गलती एक्सेप्ट किए हुए। और ऐसे स्ट्रेट और ऐसे तन के खड़े हुए हो जैसे तुमने तो कुछ किया ही नहीं। और मुझे ये समझ में नहीं आता तुम्हें इस कंपनी में नौकरी किसने दी? जरूर वो पक्का गधा ही होगा। पहले तो ढंग से काम नहीं करते, उसके बाद अपने बॉस से बदतमीजी करते हो। यूजलेस। अरे याद आया, तुम जैसे यूजलेस लोगों को तो घूस देकर भी नौकरी मिल जाती है ना। लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है तुम लोगों की फितरत अब तो हद ही हो गई है। यार, मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ लेकिन तुम्हारे मुंह से सॉरी का एक शब्द भी नहीं निकला। इतनी अकड़। खैर, तुम क्या बताओगे? अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अंतिमा, प्लीज मुझे जरा 1 गिलास पानी तो पिला दो। इस यूजलेस अमित की वजह से मेरा सारा मूड खराब हो गया। और तुम क्या देख रहे हो? निकल जाओ यहाँ से। अरे क्या हो गया? तो इतना परेशान क्यों है?
क्या बताऊं यार, एक तो मैडम 2 महीने बाद ऑफिस आई हैं और ना अच्छे से डाटा चेक किया ना डिटेल चेक की, और ऊपर से फालतू डिटेल देकर कहती हैं कि इन पर प्रेजेंटेशन बनाओ। अबे कैसे बना दूं प्रेजेंटेशन? पूरे 200 करोड़ का मामला है मेरे भाई, और अगर जरा सी भी ऊंच नीच हो गई ना तो पूरी की पूरी कंपनी डूब जाएगी। और अब तू ही बता मुझे कि जिस कंपनी का मैं इतने सालों से नमक खा रहा हूँ उसे मैं अपनी आंखों के सामने कैसे डूबने दे सकता हूँ? यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं मैडम के साथ कैसे काम करूँ। अच्छा, तो सभी एम्प्लॉयज के सामने मेरी बुराई की जा रही है। अच्छा, अब एक काम कर, तुम यहाँ से निकल जा। तेरी इस कंपनी को और मुझे कोई जरूरत नहीं है। जाओ, गेट लॉस्ट। मैडम मेरी बात। तुम लोग ना ऐसे ही होते हो, जरा सी जिम्मेदारी क्या मिली अपने आप को इस कंपनी का बॉस ही समझने लगते हो, और इतना ही नहीं, कंपनी को अपने बाप की जागीर समझने लगते हो। हमें ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस कंपनी को अकेले ही हैंडल कर लूँगी। अरे पैसे फेंकने पर तो तेरे जैसे 1000 चले आएंगे। यार अनामिका, यहाँ तो नेहा जी ने बहुत गलत किया। हामिद भाई, जिसने 2 महीने से हमारे कंपनी की पूरी जिम्मेदारी संभाल रखी है, उनको भी बाहर निकाल दिया। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर हमें इस कंपनी में काम करना है तो हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गंवानी पड़ेगी, इसलिए मैं ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। यार जाना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे घर की हालत तो तू जानती ही है। हाँ, बात तो सही कह रहा है, लेकिन कर क्या सकते हैं। खैर, मैं तो जा रही हूँ, मैंने रिजाइन लेटर मेल कर दूंगी। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। चलो ठीक है, और कोशिश करना अगर कोई अच्छी नौकरी मिल जाए तो तुम भी चले आना। ठीक है। नेहा यार, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, इतनी जल्दी तो कोई एम्प्लॉय भी नहीं मिलेगा। मैडम जी चाय। अच्छा मंगलू, क्या तुम्हें डेटा एनालिसिस का काम आता है? अच्छा मैडम जी, वही ना जो अमित भैया किया करते थे? हाँ वही। बिल्कुल आता है मैडम जी। हमने अमित भैया से उसकी ट्रेनिंग भी ली हुई थी, और उन्होंने कहा था कि जैसे ही ऑफिस में कोई पोस्ट खाली होगी वह मुझे अपने साथ लगा लेंगे। अच्छा, वैसे तुम कितना पढ़े हुए हो? मैडम जी हमने 12th की हुई है। ओके, तो लो, मैं तुम्हें एक डिटेल्स दे रही हूँ, इस पर तुम एक अच्छा सा प्रेजेंटेशन तैयार करके लाओ। जी मैम, बिल्कुल कर देंगे। अरे बाप रे, यह भी कोई डिटेल्स है? अगर इसके बेसिस पर प्रेजेंटेशन बनाई तब तो कंपनी डूब जाएगी, लेकिन अगर इसके बेसिस पर न बनाई तो मैडम जी मुझे भी नौकरी से निकाल देंगी। तो इससे अच्छा है जो होगा देखा जाएगा, हम प्रेजेंटेशन बना ही लेते हैं। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं मैडम जी, प्रेजेंटेशन आपको कल मिल जाएगी। ठीक है। थैंक यू मिस्टर चंदानी, आपने हमारे साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट दिखाया। यू आर वेलकम मैम। तो मैं और हमारी टीम आपकी कंपनी का प्रेजेंटेशन देखना चाहेंगे। श्योर सर, श्योर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने हमारे साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट दिखाया, तो मैं ज़्यादा पुरानी बातें ना करते हुए 2 साल पहले से शुरुआत करना चाहूँगी। आज से 2 साल पहले हमने पोटैटो कंपनी के 2 करोड़ के शेयर खरीदे, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि शेयर मार्केट डाउन होने की वजह से वो शेयर हमें 50 लाख में बेचने पड़े और हमें इससे 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद भी अब मैंने हार नहीं मानी। मैंने 1.5 साल पहले अनियन कंपनी के शेयर खरीदे, उसमें भी हमें 2.5 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी। उसके बाद हमने गार्लिक कंपनी के 5 करोड़ में खरीदे शेयर्स, लेकिन उसमें हमें 10 करोड़ का फायदा हुआ। अरे ये क्या, इसमें तो 6 महीने का डेटा है ही नहीं। मंगलू, इसमें 6 महीने का तो डेटा है ही नहीं। मैम, प्रेजेंटेशन तो मैंने उन्हीं डिटेल्स के बेसिस पर बनाई थी जो कि आपने मुझे दी थी। बस हमने आपके साथ बिजनेस डील करके बहुत बड़ी भूल की है, और ये डील हम अभी इसी वक्त कैंसिल करते हैं। और आपकी कंपनी में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, जितना आपको फायदा नहीं हुआ उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस बात की क्या गारंटी है कि कल को हम आपके साथ काम करें और हमें फ़ायदा ही होगा। इसलिए हमें आपके साथ कोई भी बिजनेस डील नहीं करनी है। What nonsense! किस गधे ने तुम्हें प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा था? मैडम, गधे ने तो नहीं, लेकिन एक गधी ने जरूर कहा था, और वह हैं आप। क्या? हाँ,
पहले आपने अमित भाई को यह डिटेल्स दी, उनको समझ में आ गया था कि इसमें फ़ायदा से ज़्यादा तो नुकसान की बात है, तो उन्होंने काम करने से मना कर दिया और आपने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। उसके बाद जब आपने मुझे यह डिटेल्स दी तो मैंने सोचा कि जब आपको कंपनी डूबने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं क्यों चिंता करूं। इसलिए जो डिटेल्स आपने दी उन्हीं के बेसिस पर मैंने यह प्रेजेंटेशन बना दी, और मुझे यह भी पता था कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आप मुझे भी नौकरी से निकाल देंगी। ओह गॉड, सीईओ के घमंड में मैं बिल्कुल चूर हो गई थी और अपने एम्प्लॉयज़ को आज तक कुछ भी नहीं समझा। इसलिए आज मेरे साथ ऐसा हुआ और मेरी पूरी कंपनी डूब गई। क्योंकि जब चंदानी साहब इस प्रेजेंटेशन के बारे में सबको बताएंगे तो कोई भी मेरे साथ काम नहीं करेगा। मैम क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? क्या बताऊं अमित, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। अब मेरी कंपनी डूबने की कगार पर है। तुम सही कह रहे थे, जो डिटेल्स मैंने तुम्हें दी थी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, उस डिटेल में फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा था, और चंदानी साहब उस प्रेजेंटेशन को देख डील कैंसिल करके चले गए। जब वे इस प्रेजेंटेशन के बारे में दूसरों को बताएंगे तो कोई भी मेरे साथ बिजनेस नहीं करेगा, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, क्योंकि मैंने अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ की कदर ही नहीं की और हमेशा खुद को ही आगे रखा। मैम आप टेंशन मत लीजिए और रोइए मत। मुझे मंगलू ने सब कुछ बता दिया था और चंदानी साहब मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैंने उनसे बात की और उन्हें सही डाटा मेल कर दिया है। और खुशी की बात है कि वो हमारे साथ काम करने के लिए भी तैयार हो गए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अमित कि तुमने मेरी डूबती हुई कंपनी को बचा लिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत तरीके से बात की और तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। मुझे तो लगता है कि मैं सीईओ रहने के काबिल ही नहीं हूँ। एक काम करो, तुम मेरी कंपनी के ना सीईओ बन जाओ प्लीज़, और मैं एक एम्प्लॉय की तरह काम करूँगी, जिससे मुझे पता चले कि एम्प्लॉय को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। अरे मैम इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको आपकी गलती का एहसास है, बस यही हमारे लिए बड़ी बात है। और हाँ, इस कंपनी की सीईओ आप ही रहेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इस कंपनी को बहुत अच्छे से चला सकती हैं। तो ठीक है अमित, मैं एक काम करती हूँ, अभी जाती हूँ और सारी चीज़ों को अच्छे से देखती हूँ और समझती हूँ, और मैं आज से तुम्हारी सैलरी भी डबल कर रही हूँ। तुम मेरे ऑफिस में एज ए सीनियर एम्प्लॉय काम करोगे। थैंक यू मैम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो देखा दर्शकों, आप किसी की बात को जब नहीं सुनते, सिर्फ अपने आप को आगे रखते हैं, तो उसका नतीजा आज मेरी कंपनी डूबते डूबते बची है। तो मेरा सबसे यही मैसेज है कि सभी की रिस्पेक्ट कीजिए, चाहे वे छोटा हो या बड़ा। हमें तसल्ली के साथ सभी की बातों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। थैंक यू।